बगावत मुल्क से, मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन से, मुल्क का जो सारा जो हमारा जो सेकुलर ढांचा है उससे ये बगावत है। और इसके खिलाफ पूरी तरह से मुख्तलिफ तंजीमों को इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, कोर्ट में जाना चाहिए। मैं भी इंशाल्लाह आज ही इसके खिलाफ जो है ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी और नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन में भी एक शिकायत आज ही दर्ज कराऊंगा। और इसके अलावा मैं एक मेल जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनको भी भेजूंगा कि आप सू मोटू ऐसा इसके ऊपर एक्शन लीजिए। और मैं आपके जरिए से दरख्वास्त दूंगा आपके जो नाजरीन हैं कि सब लोग इस तरह करें। अगर इस तरह की यानी हजारों इस तरह की दरखास्तें जाएंगी तो उसको फिर जो है कोई भी उसको नजरअंदाज नहीं कर पाएगा, बल्कि उसको सुनना ही पड़ेगा उसको। और अदालत में जाइए, ह्यूमन राइट्स कमीशन में जाइए, माइनॉरिटीज कमीशन में जाइए, जो इस तरह का। और उसके अलावा भी जो शिकायतें जहां भी कर सकते हैं, यूपी की जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है यूपी के, उनको शिकायत कीजिए। सर रिकॉर्डर स्टार्ट है, हम स्टार्ट कर रहे हैं इंटरव्यू। ठीक है, चलिए। पल पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। मेरठ यूनिवर्सिटी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में बैठ करके हिंदू पंचायत चलाई जा रही है और उसमें जिस तरीके से इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत भरने की लोगों में कोशिश की जा रही है, उसके जीते जागते वीडियो हम लोगों के पास मौजूद हैं। और इसी पर हमसे बात करने के लिए डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान साहब मौजूद हैं। मैं उनसे सीधे तौर पर जानना चाहूंगा सर, जो वीडियो जिस शख्स का वायरल हो रहा है, स्वामी आनंद स्वरूप जी किस तरीके से नफरत फैला रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? इस किस्म की नफरत की बातें इस मुल्क में काफी जमाने से हो रही हैं, बल्कि जब से राम मंदिर का मामला शुरू किया गया है तकरीबन सन 84-85 में, तब से ये बातें हो रही हैं, लेकिन वो सिर्फ बढ़ती जा रही हैं। अभी जो भाषा स्वामी स्वरूप ने जिनके आप वीडियो दिखाया आपने, अभी जो भाषा ये इस्तेमाल कर रहे हैं, अब तक शायद ये भाषा इस्तेमाल नहीं हुई है। अब ये बिल्कुल साफ साफ कह रहे हैं कि इन लोगों की जगह जो है ऊपर है, इन लोगों की जगह यहाँ नहीं है। मतलब क्या उसका होता है? मतलब ये कत्लेआम होगा, इसका मतलब यही सीधा होता है इसका। उसके अलावा ये कह रहे हैं कि इन लोगों का कोई हक नहीं है, इन लोगों का सत्ता में यानी इक़्तिदार है, ये पावर है, इसमें कोई भागीदारी नहीं, इसलिए कि ये वोट नहीं देते हैं। तो ये बातें कही जा रही थी, मुख्तलिफ तरीके से कही जा रही थी, लेकिन ये जो बात कर रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा यानी खुल करके कह रहे हैं। और यहाँ तक वो बोल रहे हैं कि सन 24 में जो सरकार बनेगी वो एक तरह से जो संविधान है, जो इसका कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सब खत्म हो जाएगा, वहां पे सिर्फ हिंदू की सरकार बनेगी। तो ये मैं समझता हूँ कि ये असल बगावत है, सेडिशन यही है। बगावत मुल्क से, मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन से, मुल्क का जो सारा जो हमारा जो सेकुलर ढांचा है उससे ये बगावत है। और इसके खिलाफ पूरी तरह से मुख्तलिफ तंजीमों को इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, कोर्ट में जाना चाहिए। मैं भी इंशाल्लाह आज ही इसके खिलाफ जो है ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी और नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन में भी एक शिकायत आज ही दर्ज कराऊंगा। और इसके अलावा मैं एक मेल जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनको भी भेजूंगा कि आप सू मोटू ऐसा इसके ऊपर एक्शन लीजिए। और मैं आपके जरिए से दरख्वास्त दूंगा आपके जो नाजरीन हैं कि सब लोग इस तरह करें। अगर इस तरह की यानी हजारों इस तरह की दरखास्तें जाएंगी तो उसको फिर जो है कोई भी उसको नजरअंदाज नहीं कर पाएगा, बल्कि उसको सुनना ही पड़ेगा उसको। और अदालत में जाइए, ह्यूमन राइट्स कमीशन में जाइए, माइनॉरिटीज कमीशन में जाइए, जो इस तरह का। और उसके अलावा भी जो शिकायतें जहां भी कर सकते हैं, यूपी की जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है यूपी के, उनको शिकायत कीजिए। तो इन्हें कुछ न कुछ एक्शन लेना ही पड़ेगा इनको। तो और इन लोगों को और तरीका है नहीं, इन लोगों को आप शराफत से, मोहब्बत से समझा नहीं सकते हैं, इसलिए कि ये उससे बाहर जा चुके हैं। ये उन बातों को मानते ही नहीं है जिनसे शराफत और इंसानियत निकलती है। ये तो उससे ऊपर जा चुके हैं। ये तो कहते हैं कुछ लोग हैं जिनका कोई हक ही नहीं है, जिनका कोई ना कानूनी हक है, ना इंसानी हक है, ना शहरियत का हक है। तो ऐसे लोगों के साथ तो फिर कोई भी इंसाफ और कोई भी
रहमदिली का कोई सवाल नहीं पैदा होता, बल्कि इनके साथ पूरा दुश्मन के तौर से इनसे मामला करना चाहिए और इनको जो भी कानूनी सजा हो सकती है वो दिलानी चाहिए। हम कानून को अपने हाथ में लेने की बिल्कुल कभी भी तायद नहीं करते और न कर सकते हैं। जो भी कानूनी तरीके हैं उनको अपनाइए और ऐसे लोगों को खामोश कीजिए। जब ये लोग खामोश होंगे, कानून खामोश करेगा, ये जेल जाएंगे, ये माफी वहां मांगेंगे, उसके बाद ही आप चुप हों। और ऐसी कोई भी चीज आए, यानी सिर्फ इनके जरिए नहीं, इसलिए कि मुख्तलिफ आती रहती है, मुख्तलिफ लोग इनके हैं जो मुख्तलिफ इलाकों में घूमते रहते हैं। और ये बड़े अफसोस की बात है कि यूनिवर्सिटी में ये बात कह रहे हैं। अगर आप किसी चौराहे पे कहें तो कहीं चलिए भाई, वहां पे किसी की नहीं चलती है, यूनिवर्सिटी में तो चलती है, उनकी अपनी सिक्योरिटी होती है, वहां पे कोई डिपार्टमेंट ने बुलाया होगा उनको, और वहां पे कुछ लोग होंगे जो कि उनके मानने वाले होंगे, जिन्होंने उनका वहां वेलकम किया है। इन सब लोगों के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। इसलिए यूनिवर्सिटी जो है किसी के बाप की नहीं है, ये तो यूनिवर्सिटी एक स्टेट की है। यूनिवर्सिटी स्टेट के पैसे से चलती है, किसी के प्राइवेट घर नहीं है। प्राइवेट घर में बोलना, और वो भी जुर्म है, लेकिन उतना बड़ा नहीं होता जितना कि एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके बोलना होता है। इसलिए इनके खिलाफ एक्शन बिल्कुल जरूरी है। और मैं दोबारा कहूंगा कि सब लोगों को चाहिए कि न सिर्फ इस मामले में, बल्कि जब भी इस तरह का मामला है तो उसकी शिकायतें दर्ज कराइए जहां भी हो सकती हैं। मैंने अभी अर्ज किया, ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया में मौजूद है। बहरहाल बहुत अच्छा काम तो नहीं करता है, सही बात है, लेकिन ये कि फिर भी मौजूद है, आप उसको वहां पे दर्ज कराइए। माइनॉरिटी कमीशन जो नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन है वो मौजूद है। बहुत ही ज्यादा लोग उससे खुश नहीं, लेकिन फिर भी मौजूद है। और ऐसी अदालतें मौजूद हैं, नीचे की अदालतें मौजूद हैं, ऊपर की भी मौजूद है, तो हर जगह। उसके अलावा पुलिस का महकमा भी है। ये चीजें जो है पुलिस के महकमे की रजामंदी के बगैर नहीं चल सकती हैं। लेकिन पुलिस भी बहरहाल उस कानून की ताबे है जो कि इस मुल्क को चलाता है। इस मुल्क को कानून चलाता है। उस मुल्क को किसी की ख्वाहिश, किसी की जो ख्वाब है कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, उससे नहीं चलता है। तो पुलिस वाले भी मजबूर होंगे जब कानून आप उनको बताएंगे, देखिए ये नफरत फैला रहा है, ये फला फला, जो आपका जो जो क्रिमिनल एक्ट जो हमारे हैं, जो बहुत से जो है उनके तहत ये एक जुर्म है ये, तो फिर उनको एक्शन लेना ही पड़ेगा और इस आदमी को पीछे हटना पड़ेगा, माफी मांगनी पड़ेगी। बल्कि मैं समझता हूँ कि ये पूरा फिट केस है कि ये आदमी जेल में जाए और काफी अरसे तक वहां पर रहे, ताकि इसका दिमाग दुरुस्त हो। सर, जैसे कि इस वीडियो में एक बात बार-बार चोट करती है, वो ये कि ये बार-बार एक बात कह रहे हैं कि कुरान पढ़ने वाले हैवान होते हैं। इनका जवाब क्या है? क्या वाक़ई में जो एक नफ़रत इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, इन लोगों को किस तरीके से जवाब दिया जा सकता है? मुझे तो इनके ऊपर हंसी आती है कि जिस चीज को जानते ही नहीं है उसके बारे में ये कैसे कर सकते हैं। कुरान शरीफ आप पढ़ेंगे, कुरान शरीफ एक इंसान बनाता है। कुरान शरीफ बार बार कहता है कि माफ करो, बार बार कहता है काम करो, बार बार कहता है अच्छे काम करो। वो कुरान शरीफ जो कि इंसान बनाता है, उसके बारे में ऐसा कहना कि वो हैवान, ये तो बिल्कुल ही अकल से परे की बात है। ये ऐसी कुछ नहीं है। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि कोई भी जो मजहबी जो भी ग्रंथ हैं, चाहे वो गुरु ग्रंथ हो, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट ये है, और गीता है, ये कोई भी इस तरह की बात नहीं सिखाता। वो इंसान जो भी इस तरह के मजहब जो आए हैं, मुख्तलिफ औकात में आए हैं, मुख्तलिफ बहुत ही अच्छे बरगुज़ीदा, बहुत ही जो जो अल्लाह के बंदे थे, वो उन्होंने इस तरह की बातें की हैं। वो उन्होंने इंसानियत को यानी साफ सुथरा बनाने के लिए, इंसान को अच्छा बनाने के लिए ये पैगाम ले आए हैं। तो वो ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर किसी भी ग्रंथ में, मैं नहीं कह रहा ऐसा है, अगर हो तो गोया है कि वो फिर अल्लाह का नहीं है। वो एक एक बरगुज़ीदा, एक एक अल्लाह से डरने वाले जो जो बुजुर्ग हैं उनका नहीं है, बल्कि शैतान का है। तो कुरान शरीफ ऐसा नहीं है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। कुरान शरीफ मैं रोज पढ़ता हूँ। मुझे ऐसी आज तक ऐसी कोई चीज नजर नहीं आई जो कि आपको कोई गलत बात सिखाती हो, बल्कि वो अदल, इंसाफ और खैरात करना, अच्छे काम करना, दूसरों का ख्याल करना। बार बार कहता है ईमान लाने वालों के साथ, हर जगह ये कहता है कि अच्छे काम किए। अच्छे काम का मतलब ये थोड़ी होता है कि हम किसी को जाकर के मारें, किसी को पीटें, किसी की चीज हड़प लें, किसी की मस्जिद तोड़ दें। हाँ, ये नहीं सिखाता ये। बल्कि वो सिखाता है कि दूसरों के हुकूक की हिफाजत करो, दूसरों के हुकूक के पालन करो, ये सिखाता है। तो ऐसा कहना किसी का जो का मतलब यही है कि वो जानता ही नहीं बेचारा। जी। उसके लिए उज़्र भी नहीं है। हिंदी में भी कुरान शरीफ मौजूद है, उसको चाहिए कि हिंदी कुरान शरीफ लेके पढ़ ले
और उसको हर सफ़े पर नज़र आएगा कि कुरान शरीफ इंसान को अच्छा इंसान बनाने के लिए आया हुआ है। हर वक़्त हर 1-2 लाइन के ऊपर यही होता है कि अच्छे इंसान बनो, इंसाफ करने वाले बनो, अच्छे काम करो। यही कुरान शरीफ में आता है और इस बेचारे को मालूम ही नहीं है, तो जो चीज़ जानता ही नहीं है उसके बारे में उसको बोलना के हक नहीं है। बल्कि मैं भी ये भी कहूँगा कि कोई साहब उसके आस-पास कहीं वो नज़र आए तो उनको कुरान शरीफ उनको हिंदी का दे दें कि भैया इसको पढ़ लो, उसके बाद बोलना। जो चीज़ तुम जानते नहीं उसके बारे में क्यों बोलते हो? सर, मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरीके से ये यूनिवर्सिटी में बैठ कर के छात्रों के सामने हथियार उठा लो, जंग होने वाली है जैसी बातें कर रही हैं, मुझे याद आता है कि आपने एक ट्वीट किया था और जलजला शब्द का इस्तेमाल किया था। आपके एक ट्वीट पर गोदी मीडिया में हंगामा मचा था, पर ये शख्स बैठ कर के यूनिवर्सिटी में युवाओं को भड़काने का काम कर रहा है, हथियार उठाने का काम कर रहा है। आपके तार आतंकवाद से जोड़ने की कोशिश की गोदी मीडिया ने, पर ये खुले तौर पर आतंक फैला रहा है। इसके ऊपर अभी तक गोदी मीडिया क्यों नहीं बोल पा रहा है? देखिए, गोदी मीडिया का मकसद ही सिर्फ ये है कि यहाँ पर इस वक्त सत्ता में कुछ लोग हैं। मैं नहीं कहता कि सब लोग हैं, सब लोग कभी नहीं होते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि लोगों को तोड़ें और कुछ लोगों को इन खास तरीके से मुसलमान हैं उनको मथून करें, उनको जलील करें। ये उनका वो है। जब उन जो कोई चीज़ उनके यहाँ फिट नहीं होती है तो उसको उनको नज़र नहीं आती है उनको। ये तो बहुत ही बड़ा केस है। ये तो ऐसा था कि ये कई दिन तक वो चलाते, सुबह से शाम तक चलाते कि ये क्या हो रहा है, लेकिन वो नहीं चलाएँगे, मुझे मालूम है, क्योंकि ये वहाँ फिट नहीं होती है। वहाँ फिट वो चीज़ होती है जो कि कहेंगे भाई मुसलमान बड़ा खतरा है, मुसलमान आतंक फैला रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मुसलमान ना आतंक फैला रहा है, ना मुसलमान को खतरा है, वो तो बेचारा 15% है, वो तो आज जो है अपनी रोज़ी-रोटी के लिए मोहताज होने वाला है, उसको आप मुलाज़मत नहीं दे रहे हैं, उसको आप कर्ज़ा नहीं दे रहे हैं, उसको आप जगह नहीं दे रहे हैं, उसको आप किराए पे मकान नहीं देते हैं, तो वो बेचारा जो है सोचेगा कैसे ये सब बातों को? वो तो अपने ही मसाइल में जूझा हुआ है। तो उनका मकसद ही जिन लोगों ने उनको कायम किया है और जो लोग उनकी फंडिंग करते हैं, बहुत सी फंडिंग जो है वो सीक्रेट भी होती है, बहुत सी फंडिंग खुल की भी होती है, हर तरह से होती है। तो वो उन लोगों का मकसद सिर्फ ये है कि मुल्क में नफ़रत फैलाओ और नफ़रत से जो है एक ख़ास समुदाय है, उनके वोट हासिल करो और हुकूमत करो। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो है अच्छा काम कीजिए तो लोग आपको वोट देंगे। मैं भी बीजेपी को वोट दूँगा, अच्छा काम करेगी वो। लेकिन अभी तक तो कोई अच्छा काम मुझे नज़र नहीं आया है। जो चीज़ होती है, उनकी उल्टी ही होती है। जो अच्छी चीज़ नज़र आती है, अब किसानों के लिए वो कानून ले आए, लग रहा है कि अच्छा होगा, लेकिन अच्छा नहीं है। उसके पीछे तो बहुत ही गलत मकसद है और वो मकसद ये है कि कॉर्पोरेट जो घराने बड़े-बड़े हैं, उनकी खिदमत की जाए। तो अच्छा काम करेंगे तो लोग वोट देंगे, लेकिन वो चाहते हैं कि बगैर काम किए हुए सिर्फ नफ़रत फैला करके उनको वोट मिले, जो गलत है। और उसकी जो है पूरी तरह से उसकी निंदा होनी चाहिए, उसको कंडेम करना चाहिए उसको हमको। और मैं यानी समझता हूँ कि हमारी कौम इंशाअल्लाह, यानी मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी हिंदुस्तानी कौम जो है वो समझदार है और अब जो है इन जो 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 ये जो इनके जादू था, इससे निकलेंगे और सन 24 में कोई इनका जो सोच इनकी जो है गोडसे का जो सपना है वो पूरा नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर जो नेहरू और गांधी और अम्बेडकर का जो सपना है वो पूरा होगा और हम उससे जरा भटक गए हैं, लेकिन हम फिर रास्ते पर वापस आ जाएंगे।